हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का 7 चैप्टर, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इस वीडियो का PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का हल जो है आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कह रहा है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सभी सबसे उपयुक्त लगे उनको सही का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, रेशम मार्ग। दूसरा प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो था वो सिकंदर के द्वारा जो है बसाया गया, और ये सबसे पहला विश्व व्यापार के रूप में विकसित हुआ था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो ये है औद्योगिक क्रांति। उद्योग के क्षेत्रों में जो क्रांति हुई वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था, जिसकी वजह से पूरे विश्व की स्थिति जो थी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक संकट यानी आर्थिक मंदी भी जिसको बोला जाता है, के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये था सही जवाब फांसीवाद और नाजीवाद। फांसीवाद जो था वो इटली में हुआ मुसोलिनी के द्वारा, और नाजीवाद जो था वो जर्मनी में हुआ हिटलर के द्वारा थी। ये दो नवीन शासन प्रणाली जो है उत्पन्न हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो ये 1990 के दशक में हुआ था। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये यूरोपीय संघ था, जो जिसको आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले में। पहला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सिकंदर ने जो है अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार जो है, जो पहला विश्व बाजार है, उसको स्थापित किया था। दूसरा प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट तो यूरोपीय देशों से ये प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन में के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो भरने वाले को हमने बोल्ड कर दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सा वर्ड भरा जाएगा। चौथा है, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई। यानी आर्थिक संकट जो आया उससे एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई, और वो थी बेरोजगारी। पांचवा प्रश्न है, जॉन विलियम्स ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया। यानी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो थी 1990 के बाद बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगी। इसके बाद है मिलान करने वाला, ये इसको देखते हैं। इसके आंसर को हमने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति जो है, इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। हिटलर का उदय, तो हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ था। इसके बाद है विश्व आर्थिक मंदी। तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई थी। और उसके बाद है विश्व बैंक की स्थापना। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में ये हुई थी। अगले प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वो 1990 के बाद हुई थी। और उसके बाद है विश्व बाजार की शुरुआत। तो ये प्राचीन काल से ही चलता रहा था विश्व बाजार की। तो इस तरह से हमने जो है एक एक करके सभी का मिलान कर लिया है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ उत्तर भी दे दिया है। जैसे पहले का मिलान करेंगे ख से, दूसरे का क से, तीसरे का घ से, चौथे का ग से, पांचवे का च से और छठे का अंग से। तो इस तरह से हम जो है इसका मिलान
कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसके जवाब जो है कम से कम 20 शब्दों में देना है। चलते हैं, पहला प्रश्न है विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो वह बाजार जहां विश्व के सभी देश की वस्तुएं आम लोगों की खरीदने के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। यानी वो बाजार जहां दुनिया की सभी वस्तुएं आम लोग, जैसे नॉर्मल लोग जो है उसको खरीद सके, उस चीज को विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वहां विश्व की सभी वस्तुएं हम आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति क्या है? तो उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तन के कारण लोगों के जीवन पद्धति और उनके विचार में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि हाथ से जो सामान बनते थे उसके जगह पर मशीन से सामान बनना और बड़े व्यापक पैमाने पर सामान बनना ही औद्योगिकरण कहलाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो अर्थतंत्र में होने वाली वैसी स्थिति जब इसके तीनों आधार, यानी अर्थव्यवस्था के 3 आधार है, कृषि, उद्योग और व्यापार, क्योंकि इसी से जो है अर्थव्यवस्था चलती है। तो ये तीनों आधार जो है इनके विकास के मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाए, यानी बंद हो जाए, यानी इनमें विकास न हो, न कृषि बढ़े, न उद्योग बढ़े और न व्यापार बढ़े, तो उस स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे कि जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया या संपूर्ण विश्व जो है एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी वो एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से दुनिया के जितने देश जो हैं वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में जुड़ गए हैं, या ये कहें कि संपूर्ण विश्व जो है एक गांव के रूप में बदल गया है। तो इस परिस्थिति को भूमंडलीकरण कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना, विश्व शांति स्थापित करना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था। आप जानते हैं कि विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में औद्योगिक रूप से विश्व में स्थिरता स्थापित करने और विश्व में शांति बनाए रखने या रोजगार देने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो है गठन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? उत्तर लिखेंगे कई देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी वैसी कंपनी जो एक साथ कई सारे देशों में व्यापार कर रही हैं, अपने अपने जो है उसने उपक्रम स्थापित कर रखे हैं, और इस तरह की कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अति लघुत्तरीय कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसके शब्द जो है 60 है। इनको 60 शब्दों में हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। यानी संक्षेप में बतलाना है कि 1929 में जो आर्थिक संकट आया वो किस कारण आया। उत्तर लिखेंगे नवीन तकनीकी प्रगति के बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पाद और खाद्य के मूल्यों में विकृति ही आर्थिक संकट का एक कारण था। यानी इसका सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है औद्योगिकरण को, क्योंकि औद्योगिक प्रगति हुई तो इतने ज़्यादा सामान उत्पादित हो गए कि उसको लोग खरीदने वाले नहीं थे। इसके अलावा कृषि और खाद्यान्न के जो मूल्य थे उनमें बहुत ज़्यादा विकृति थी, जिसकी वजह से सामान जो थे वो रखे रखे सड़ने लगे और उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। तो ये आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया यानी बढ़ाया। उत्तर लिखेंगे औद्योगिक क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया। 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। यानी जैसे जैसे उद्योग बढ़ा, सामान बढ़े, बिक्री बढ़ी, तो इस तरह से बाजार भी बढ़ता गया, क्योंकि सामानों को बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी। और इस तरह से एक देश के सामान जो है दूसरे देशों में जाने लगे, और इस वजह से जो है विश्व व्यापार जो था उसका स्वरूप जो है बढ़ता चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझावें, यानी विश्व बाजार का स्वरूप क्या है। लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ विश्व बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिक का पलायन, पूंजी का प्रवाह, इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यानी औद्योगिक क्रांति जब हुआ उससे जो बाजार का फैलाव हुआ, उससे बाजार का जो स्वरूप था वो विश्वव्यापी हो गया।
और इस वजह से तीन चीज़ें मुख्य रूप से हुई। एक तो पूंजी का पलायन हुआ, व्यापारी श्रमिकों का पलायन हुआ और कई आर्थिक प्रवृत्तियां जन्मी, जैसे जो हम कह सकते हैं बैंकिंग जो थी, मुद्रा जो थी, साख जो थी, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ी। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने पहुंचाने तक सीमित था। यानी व्यापार जो था ये क्या होता था कि कच्चे माल जो है इंग्लैंड ने बहुत सारे उपनिवेश बना रखे थे, उन उपनिवेशों से कच्चे माल जो है इंग्लैंड अपने देश ले जाता था और वहां बने हुए सामानों को फिर विश्व के विभिन्न कोने में ले जाकर के बेचता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा था उस समय इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी की योगदान यानी भूमिका को स्पष्ट करें, यानी इनकी क्या भूमिका रही है भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने में। लिखेंगे 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो चुकी स्थिति के प्रभाव को कम करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काफ़ी योगदान सराहनीय रहा, जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। यानी इस तरह की जो कंपनियां थी उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, उनकी वजह से जो है भूमंडलीकरण बढ़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें। यानी विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कौन से प्रयास किए गए 1950 के बाद। उत्तर लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इससे उत्पन्न समस्या को हल करने और व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। यानी विश्व में जो स्थिति खराब हो गई थी उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयास किया गया। इसके लिए 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसको EEC कहा गया, की स्थापना की गई। इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुआ। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। 1960 में ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य बना। तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, यानी चाहते थे कि हमारे गुट में जो ज़्यादातर लोग रहे। इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर सहायता की, जबकि रूस ने अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया। वैचारक यानी जो इसकी जो साम्यवादी शक्ति थी उसको जो है इसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया। तो दोनों देशों ने अपनी नीतियों के अनुसार विश्व के देशों का सहयोग किया और विश्व के देश जो थे इस वजह से एक दूसरे के पक्ष में आते गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व बाजार के लाभ और हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी विश्व बाजार के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले लाभ। विश्व बाजार के व्यापार और उद्योग की तीव्र गति से बढ़ाया, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के उदय में सहायता की, औपनिवेशिक देशों में यातायात के साधनों, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ, कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, नवीन तकनीकों को सृजित किया, शहरीकरण के विस्तार में सहायता की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं विश्व बाजार के बहुत सारे लाभ हुए। इसके अलावा इसके हानि अब लिखेंगे तो इससे औपनिवेशिक देशों का शोषण और तीव्र हो गया। लघु और कुटीर उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ों का वे जो है सामना नहीं कर पाए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व बाजार के नुकसान भी हमें झेलने पड़े। तो इस तरह से हमने जो है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम जो है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।